हाँ, रियल पर कैपिटा इनकम और पर कैपिटा इनकम में क्या डिफरेंस? चलिए, गीतिका जी का सवाल है, अगली आवाज गीतिका जी की आएगी, फिर से पूछिए गीतिका जी। रियल पर कैपिटा इनकम और पर कैपिटा इनकम में क्या फर्क है? आपको नेशनल इनकम याद है? कैसे कैलकुलेट होता है? एक ब्रीफ समरी व्यू भी दिया था। और मैंने बोला था क्लास 12 के वीडियोस उनकी प्लेलिस्ट आप एक्सेस कर लीजिएगा, तो शायद कुछ समझ में आया। चलिए, वेरी गुड, एक्सीलेंट। 12 का भी सिलेबस साथ में स्टार्ट हो गया, वेरी गुड। तो जब आप टोटल नेशनल इनकम को मिड ईयर पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं तो पर कैपिटा इनकम आती है। अब मान लीजिए इंडिया की पर कैपिटा इनकम 10,000 रुपए है। अब आपको चावल 100 रुपए किलो यहां पे मिलता है, तो 10,000 डिवाइडेड बाय 100 कितना हो जाएगा? 100 kg। तो इनकम एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज नोन एज रियल पर कैपिटा इनकम। समझ में आ गया? तो पर कैपिटा इनकम इज अ मॉनेटरी फिगर एंड रियल पर कैपिटा इनकम इज बेसिकली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। खोपड़े में बात गई। एक और एग्जांपल सुन लीजिए इसका। अगर मेरी इनकम 10,000 रुपए महीना है और सो कॉल्ड 100 रुपए किलो चावल है, तो आई कैन बाय 100 kg, माई इनकम रिमेन सेम और चावल का दाम गिर जाता है, तो मेरी परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो आई विल से दैट माय पर कैपिटा इनकम हैज गॉन अप। तो रियली में आई हैव बिकम रिच, बट मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ी, सामान सस्ता हो गया, तो उसी 10,000 की परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ गई। ये एग्जैक्ट मीनिंग होगा रियल पर कैपिटा इनकम का। ओके, चलिए, और कोई क्वेरी किसी की? चलिए, गुड टू सी पीपल आस्क क्वेश्चंस। जो नहीं पूछते उनको भी एटलीस्ट कुछ नया मिल जाता है। चलो बच्चों, सो लेट्स कंटिन्यू फर्दर चिल्ड्रन। अभी तक तो पढ़ रहे थे इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ, एकदम दो कौड़ी की सोच पैसे वाली थी। अब थोड़ा भला करने की बात आई है। कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। चिल्ड्रन, बड़ी स्पेलिंग किसकी है, ग्रोथ की या डेवलपमेंट की? सिंपल एज दैट। तो डेवलपमेंट हैज अ ब्रॉडर मीनिंग एंड ग्रोथ हैज अ स्मॉलर मीनिंग, नैरो मीनिंग। हमारी कंट्री में ऑयल का प्राइस, फ्यूल का प्राइस कम हो जाए, समझना क्या, तो भाई आपका फायदा होगा, आपके कम पैसे खर्च होंगे, दैट इज इकोनॉमिक ग्रोथ। बट अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे स्विच कर जाएं, सोलर एनर्जी पे स्विच कर जाएं, एलईडी लाइट्स पे स्विच कर जाएं, तो कार्बन एमिशंस कम होंगे, पोल्यूशन कम होगा और बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी आपको मिलेगा। सड़क पे उतना धुआं नहीं होगा। दिल्ली की सड़कों पे आप चलिए या सिगरेट स्मोक करिए, बात एक ही है। समझना क्या? जितना टोबैको स्मोकिंग से आपको बॉडी को नुकसान होगा, कैंसर होगा, उतना दिल्ली की सड़कों पे चलने से हो जाएगा। तो किसी से आपकी दुश्मनी है, उसको दिल्ली भेज दीजिए घूमने के लिए। खोपड़े में बात गई। तो गवर्नमेंट को इन सब चीजों को बढ़ाना है, किसको? कैंसर को नहीं, पोल्यूशन को नहीं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के इस्तेमाल को, ताकि लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ थोड़ी सी बेटर हो, लोगों को उतने पॉल्यूटिव एनवायरमेंट में जिंदगी जीने से मुक्ति मिल जाए। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? डेवलपमेंट। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? सो अल्टीमेटली अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने बच्चों अलग अलग तरीके से इसको डिफाइन किया है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं आउटपुट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड पॉवर्टी की। आउटपुट का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं बच्चों। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, पढ़ना जरूर चाहिए क्योंकि आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, तो रिसेंटली एक सर्वे आया in which we have seen 65% of the electronic goods that we import from China, Taiwan और जापान and all children, इसमें लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स यही सब आते हैं। पहले तो भाई चलो मजबूरी थी, हमारे यहाँ इंटीग्रेटेड सर्किट्स, चिप, प्रोसेसर्स, इनकी मैन्युफैक्चरिंग होती ही नहीं थी। बट रिसेंटली पिछले एक साल में इनके प्लांट्स यहाँ पे लगने लग गए। तो मोदी जी को लग रहा है कि ये पैसे हमारे फालतू वहां पे जा रहे हैं। अगर इंडिया में लैपटॉप मिले जो 40,000 रुपए का आपने खरीदा, अगर इंडिया में मैन्युफैक्चर होता तो वो कितने का मिलता? सर इतना सस्ता कैसे? भाई इंपोर्ट ड्यूटी है, प्लस चाइनीज लोग प्रॉफिट कमाते हैं हमसे। जब इंडिया में आ जाएगा तो जो प्रॉफिट यहां से वहां जाता है वो यहीं पे रहेगा। प्लस गवर्नमेंट इंपोर्ट ड्यूटी को कितना कर देगी उस दिन? कुछ इंपोर्ट ही नहीं हो रहा तो इंपोर्ट ड्यूटी किस बात की? और थोड़ा सा प्रमोशन कर रहे हैं तो लोकल टैक्सेस भी थोड़े कम कर देंगे। जो अभी तक 18 और 28% का जीएसटी लगता है लैपटॉप पे, वो घट के 5% आएगा कि भाई स्टूडेंट के लिए एक स्पेशल लैपटॉप बनाया जाए। अगर आप स्टूडेंट आईडी कार्ड पे अपने स्टूडेंट वाले बैंक अकाउंट से पेमेंट करते हैं तो आपको जीएसटी 5% लगेगा लैपटॉप पे। बट अगर कोई बिजनेसमैन अपने करंट अकाउंट से पेमेंट करके लैपटॉप खरीद रहा है तो 28% लेंगे, जस्ट टू प्रमोट स्टूडेंट्स के लिए सो कॉल्ड आईटी कल्चर थोड़ा सा बढ़ जाए। तो अब बस आप 1-2 महीना रुक जाइए, शायद ये एक लॉ बन जाएगा कंट्री में कि आपको लैपटॉप इंपोर्ट करने के लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। अभी रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है, बैन नहीं है, कुछ टाइम पे बैन भी लग जाएगा।
बिकॉज हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि कंपनीज लैपटॉप इंडिया के अंदर ही मैन्युफैक्चर करें। तो डेल भी आने वाले टाइम में प्लांट लगा लेगा इंडिया में, लेनोवो भी लगा लेगा, बाकी कंपनीज भी धीरे धीरे एचपी एंड ऑल इंडिया में ही प्लांट लगा लेंगे। एप्पल भी अपने प्रोडक्ट्स ऑफिशियली अनाउंस कर चुका है, 1 अप्रैल 2026 से 100% प्रोडक्ट लाइन मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में स्टार्ट हो जाएगी। व्हाट विल हैपन, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। जहां पे एप्पल का प्लांट होगा वहां पे मान लीजिए 2000 लोग जॉब कर रहे हैं, तो 2000 लोग जब जॉब करेंगे तो वो अगल बगल रहेंगे, हाउसिंग की नीड आ जाएगी, फ्लैट्स और अपार्टमेंट्स बन जाएंगे। आर पीपल अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? पुणे शहर का नाम सुना है बच्चों? पुराना पुणे शहर और जो पिंपरी चिंचवाड़ है, नया पुणे जिसको बोलते हैं, जैसे दिल्ली एंड नोएडा चिल्ड्रन, तो ये जो नया पुणे है ये मेन पुणे से 20-25 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे आपको बड़ी बड़ी कंपनीज के ऑफिसेज मिलेंगे, बहुत बड़े बड़े फ्लैट्स मिलेंगे एंड ऑल दैट, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन वहीं पे हो रहा है। अंडरस्टैंडिंग और नॉट? जैसे लखनऊ में नियर शहीद पथ एरिया, भाई नए डेवलपमेंट्स वहीं पे होंगे। अब एकदम हार्ट ऑफ द सिटी में थोड़ा कोई नया डेवलपमेंट होगा। तो जब एप्पल की फैक्ट्री में 1000 लोग जॉब करेंगे तो हाउसिंग की जरूरत पड़ेगी, गॉट इट क्लियर? बिल्डिंग मटेरियल बिकेगा वहां पे। उनके बच्चे जो लोग जॉब कर रहे हैं स्कूल में पढ़ेंगे तो स्कूल की जरूरत पड़ेगी। स्कूल में क्या रोबोट्स पढ़ाएंगे, एलेक्सा आंटी पढ़ाएंगी? कौन पढ़ाएगा? हमारे आपके जैसे टीचर कल को बन जाएंगे, पढ़ाएंगे। टीचर्स का एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। अब टीचर भाई बहुत दूर तो नहीं रहेंगे ना, कम्यूटिंग के लिए पास में ही रहेंगे। पास में रहने के लिए उनको बहुत हाई फाई रॉयल एनफील्ड बुलेट खरीदने की जरूरत नहीं है, वो इलेक्ट्रिक बाइक खरीद लेंगे। तो एक इंडस्ट्री डेवलप होने से मल्टीपल इंडस्ट्रीज डेवलप हो जाएंगी। तो कंट्री में क्या होगा बच्चों? गुड्स एंड सर्विसेज का आउटपुट बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। इज दैट अंडरस्टूड वेल? एंड व्हेन दीज पीपल वुड बी इनटू जॉब, एप्पल की फैक्ट्री में जो प्रोग्रामर का काम कर रहा है, जो क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर है, जो असेंबलर का काम कर रहा है, लॉजिस्टिक्स देख रहा है, डिस्पैच डिपार्टमेंट देख रहा है, एडवर्टाइजिंग देख रहा है, सेल्स प्रमोशन देख रहा है, फाइनेंस देख रहा है, इतनी नौकरियां मिल जाएंगी लोगों को। तो वो लोग क्या फ्री में काम करेंगे? नो, उनको पैसे मिलेंगे। क्या वो 9 दिन का नवरात्रि का व्रत और साल भर का करवा चौथ रख लेंगे? खाए पिएंगे तो राशन की दुकान बढ़ेंगी। समझ में आ रही है बातें कि नहीं? तो हर चीज की डिमांड कंट्री में बढ़ जाएगी, तो डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज विल इंक्रीज। समझ में आ गई बात? नहीं समझ में आई बात? पक्का? अब सर ये काम ना करते तो कुछ और करते, क्या करते? क्या करते? पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बट प्रोडक्टिविटी कंट्री में उतनी है नहीं, तो बाहर की फैक्ट्रीज को यहां बुला के उन एक्स्ट्रा लोगों को अब्सॉर्ब करवा देते हैं वहां पे। समझ में आ गई बात कि नहीं? प्लस आपके पापा जॉब कर रहे हैं मान लीजिए, या बिजनेस है, एप्पल वालों ने बोला कि भाई आपके पापा अगर बिल्डर हैं, हमारे 1000 एम्प्लॉयज के लिए 400 अपार्टमेंट्स बनवाने हैं। अब एक बिल्डर तो 400 अपार्टमेंट बनाएगा नहीं, 2-3 बिल्डर्स को ठेका दे दिया। आपके पापा अभी तक नॉर्मली बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई करते थे बिल्डर्स को, अब ये तो न्यू एडिशन हो गया कंट्री में। एप्पल की फैक्ट्री होती ना तो इन लोगों को नौकरी भी ना मिलती, ये देश के बाहर चले जाते, तो घर देश के बाहर बनते, इंडिया में ना बनते। आपके पापा के बिजनेस का आउटपुट बढ़ गया। आपके पापा सोच रहे थे कि आने वाले धनतेरस में एक नई इनोवा कार खरीदते हैं। अब जब आउटपुट बढ़ गया, पापा की महीने की कमाई 10 लाख थी, अब 25 लाख रुपए महीना हो गई। साल की कमाई 2 करोड़ थी, अब 5 करोड़ हो गई। तो पापा इनोवा तो नहीं खरीदेंगे, कौन सी गाड़ी खरीदेंगे? हाँ, ऑडी खरीद लेंगे, बीएमडब्ल्यू खरीद लेंगे। तो डिमांड बीएमडब्ल्यू और ऑडी की कंट्री में क्या होगी बच्चों? बढ़ जाएगी। सर समवेयर हमें लग रहा है कि किसी ना किसी को नुकसान होगा। बिल्कुल होगा, चाइना वालों को नुकसान होगा, क्योंकि वही फैक्ट्री तोड़ के यहां आएगी, प्रोडक्शन यहां पे जो ज्यादा होगा वो वापस अब चाइना एक्सपोर्ट कर दिया जाएगा, तो समहाउ दे विल बी एट लॉस। बट वो किन लोगों को इंडिया में एम्प्लॉय करेंगे? जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, जिनको दिन भर आवारा लोफर की तरह घूमना है, जिनको होमवर्क नहीं कंप्लीट करना, उनको कोई नौकरी नहीं मिलेगी। समझ में आ गया? आप लोग पढ़ लिख गए, सीए बन गए, एमबीए कर लिया फाइनेंस में, डिजाइनिंग का बढ़िया एनआईएफटी से कोर्स कर लिया, तो एप्पल एज अ डिजाइनर आपको पिक कर लेगा, एप्पल एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको पिक कर लेगा। बट जो दिन भर घूम रहे हैं, गैये का गोबर नापने सड़क पे कितना है, कंपास से लेकर सरकमफ्रेंस उसका पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, फिर वो कूड़े वाली गाड़ी को बुला रहे हैं, इन सबको लो पेड जॉब्स मिलेंगे। कौन से जॉब्स? वही गेट खोलो, जमादार, चपरासी, ये सब बट मिलेगी नौकरी जरूर। तो वो भी तो कम से कम सड़क पे मोमोज खाएंगे कल को जाकर। तो ओवरऑल डिमांड कंट्री में बढ़ जाएगी। खोपड़े में बात गई? तो बच्चों डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम विल इंक्रीज और डिक्रीज? इंक्रीज। आपकी उम्मीद थी 2 लाख रुपए महीना कमाने की, नौकरी मिल गई 4 लाख वाली, तो आप भी अपनी अगली जनरेशन को अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे कि एवरेज घटिया स्कूल में पढ़ाएंगे? अच्छे स्कूल में। अच्छे स्कूल में जब बच्चे अच्छे जाएंगे और पेरेंट्स की पेइंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होगी, तो स्कूल भी एमिनिटीज
बेटर देगा। हर बच्चे की टेबल पे एक 14 इंच की स्क्रीन लगी होगी, समझ में आया? तो स्क्रीन की डिमांड कंट्री में बढ़ जाएगी। अभी तो क्लास में 75 इंच की एक स्क्रीन होती है, 80 इंच की, 14 इंच की हर टेबल पे स्क्रीन होगी। 40 बच्चे भी अगर क्लास में हैं चल रहे हैं तो 40 स्क्रीन पर क्लास। स्कूल्स में इनकी डिमांड बढ़ जाएगी। अभी ये सब चीजें चाइना से आती थी। लॉजिक अंडरस्टूड वेल? बट सर फिर हम बैग लेके नहीं जाएंगे हमारे बच्चे। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अच्छा है। बैग लेके नहीं जाएंगे, कॉपी बुक नहीं लेके जाएंगे तो पेड़ कटने से बच जाएंगे कम से कम। सर हाउ द हेल दे आर गोइंग टू कंप्लीट होमवर्क? अरे स्क्रीन है ना, उसी पे लिखेंगे इस तरह के डिजिटल पेन से। सर हाउ द टीचर इज गोइंग टू मार्क द असाइनमेंट? बच्चे एंटर दबाएंगे, टीचर के पास पोर्टल पे पूरा डेटा आ जाएगा। कोई ना कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम उसको चेक भी कर देगा। इट इज ऑल कॉल्ड एज चिल्ड्रन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और इसकी वजह से होगा क्या? गरीबी कम हो जाएगी। समझ में आ गई बात? पक्का? तो बच्चों ये डेटा मार्क कर लीजिए, जरा इतना मार्क कर लीजिए फास्ट। मैं आपको बता देता हूं कितना लिखना है। दिस मच चिल्ड्रन। Hence, different economists have defined it differently like this. तो मेरी बातें आपको बड़ी सुपरफिशियल लग रही होंगी, बट ये सच्चाई है। डेवलपमेंट होता है ऐसे ही है बच्चों। एक फैक्ट्री खुलती है ना, फिर वहां पे काम करने वाले लोग जाते हैं, अगल बगल वहां पे हाउसिंग, रेजिडेंशियल एरिया की डिमांड बढ़ती है, लोग रहना स्टार्ट करते हैं, परचून की दुकान वाला परचून खोल लेता है वहां पे, परचून की दुकान खोल लेता है मतलब। फिर उन बच्चों को एजुकेशन की जरूरत होती है, तो सोसाइटी में एक स्कूल बन जाता है। अब वहां पे एजुकेशन देने के लिए टीचर्स की जरूरत होगी, तो टीचर्स की नौकरी लग जाएगी। टीचर्स रेंग रेंग के तो आएंगे नहीं, फिर उनको बाइक चाहिए, व्हीकल चाहिए, कार चाहिए, उसके सर्विस सेंटर्स खुल जाएंगे। लॉजिक समझ में आ रहा है? फिर टीचर ऐसा तो नहीं बस कपड़ा लपेट के स्कूल चले आए, दे नीड टू वेयर गुड क्लोथ्स, सैलरी अच्छी मिल रही है उनको, तो अगल बगल बुटीक भी आ जाएगा वहां पे। फिर 2 4 5 10 20 25 टीचर सोचेंगे, आंटी लोग सोचेंगी किट्टी पार्टी डाल रहे थे, रेस्टोरेंट की डिमांड बढ़ जाएगी। समझ में आया? बीच में किसी पुजारी जी ने सोचा चलो यहाँ मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारा भी खोल दिया जाए, और कमाई का जरिया है। तो कंट्री अल्टीमेटली हैपेंस टू ग्रो लाइक दिस। तो टैक्स नहीं लेते हैं ना, बट जब मंदिर में कंस्ट्रक्शन होगा तो सीमेंट बिकेगा ना, तो सीमेंट पे 28% जीएसटी जाएगा कि नहीं जाएगा? समझ में आ गया? मंदिर के जो महंत होंगे वो बढ़िया गाड़ी खरीदेंगे, करोड़ करोड़ 2-2 करोड़ की, उस पर 28% जीएसटी होगा कि नहीं होगा? वो फोर्ड की गाड़ी जिस फैक्ट्री में बनी या इंपोर्ट हुई, तो इंपोर्ट जब हुई प्लेन से, तो प्लेन के पायलट को सैलरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? समझ में आ गया? सब कुछ एक दूसरे रिलेटेड। हाँ, एवरीथिंग इज कनेक्टेड, सुपर कनेक्टेड विद ईच अदर। ओके, जैसे भाई टीचर पढ़ाता है ना, देख रहा है कि बच्चा पढ़ नहीं रहा है, जहां उसकी आवारागर्दी चालू हुई, उसकी पढ़ाई की एक्टिविटी धड़ 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 करते नीचे आ गई। एवरीथिंग इज कनेक्टेड। थोड़ा सा डिविएट होंगे निपट जाएंगे। क्विकली चिल्ड्रन, क्विकली चिल्ड्रन। तो बच्चों समझ में आ गया इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बेसिक लॉजिक? चलिए, तो मेरे को तो लगता है जो कोविड आया था ना, इसकी वजह से भी काफी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया। कैसे? भाई देखिए, हेल्थ सर्विसेज कितनी बढ़िया हो गई, लोगों को योगा वगैरह करने की थोड़ी सी आदत पड़ गई, डर से ही सही बट पड़ी। लोगों ने आलतू फालतू खाने पीने वाली चीजें को कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया, लोग थोड़ा सा ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो गए, मेडिसिन कंपनीज का धंधा पानी कितना बढ़िया बढ़ गया, सोशल मीडिया बढ़ गया, बेसिकली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स कितने खुल गए। गॉट इट क्लियर? अब मेरे को तो लग रहा है 2-4 साल बाद कोई क्लास लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ऑल रिकॉर्डेड लेक्चर्स आर देयर, और ये सिलेबस 2 कौड़ी का कौन चेंज होने वाला है, तो ऐसे ही चलेगा। तो मैं इन सबको अनलिस्ट करूंगा यूट्यूब पे, प्राइवेट ऐप पे डालूंगा और फिर बेचने लग जाऊंगा। तो व्हाट विल हैपन? अभी इकोनॉमिक डेवलपमेंट चल रहा है देश का, फिर उसके बाद इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। अभी तो वीडियोस फ्री हैं, कुछ टाइम के बाद वीडियोस लॉक हो जाएंगे और ये एक्सेसिबल नहीं होंगे। सर फिर अभी क्यों फ्री हैं? अभी तो भाई सेल्स प्रमोशन चल रहा है ना, अभी ये सब फ्री हैं, कुछ टाइम बाद दे ऑल विल बी लॉक्ड बेसिकली। सोचो एग्जाम के 1 महीने पहले सबको लॉक कर दूं। गॉट इट क्लियर? चलिए बच्चों, सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाज डिफाइंड इन 2 टर्म्स, एक था ट्रेडिशनल अप्रोच और एक था न्यू अप्रोच। नाउ व्हाट इज दिस ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट? ध्यान दीजिएगा बच्चों, लिखेंगे भी आप इसको। ट्रेडिशनल अप्रोच, economic development in traditional sense implies sustained increase in real per capita income। अब देखिए कितनी गिरी हुई, कितनी गंदी और दलिद्र सोच थी यहां पे। उस जमाने में इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बस ये माना जाता था कि हमारी इनकम धीरे 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 इंक्रीज हो। सस्टेन्ड इंक्रीज का मतलब क्या होता है सर? बच्चों, सस्टेन्ड इंक्रीज का मतलब होता है कि जितनी महंगाई बढ़ रही है, आई रिपीट चिल्ड्रन, जितनी महंगाई बढ़ रही है उसके कंपैरिजन में हमारी इनकम बढ़े। अगर महंगाई बढ़ गई 5%
और इनकम बढ़ी 3%, विल वी बी एबल टू अफोर्ड दैट इंक्रीज इन प्राइस? नो। इसके लिए एक एग्जांपल है, आप 100 रुपए कमा रहे हैं, इज दैट अंडरस्टूड? और 1 साल बाद आपकी कमाई बढ़ के 110 हो जाती है बच्चों। 100 रुपए आज आप कमा रहे हैं तो भाई 100 रुपए आपका खर्चा है, खाने पीने में कुछ सेविंग्स वगैरह किया आपने एंड ऑल दैट। 1 साल बाद बच्चों इसका प्राइस बढ़ के 115 रुपए हो गया। इज योर इंक्रीज्ड इनकम गोइंग टू मेक यू बाय दीज थिंग्स चिल्ड्रन? नो। कमाई बढ़ी 10%, महंगाई बढ़ गई 15%, क्या आपकी अफोर्डेबल कैपेसिटी होगी? नो। अफोर्डेबल कैपेसिटी कब होगी? जब आपका इनकम का इंक्रीज इन्फ्लेशन से कहीं ज्यादा हो। आई रिपीट, इनकम का इंक्रीज इन्फ्लेशन से कहीं ज्यादा। इन्फ्लेशन 15%, तो इनकम 15 से ज्यादा बढ़ेगी, नहीं तो कटोरा लेके हम लोग बैठे होंगे हनुमान मंदिर के सामने, मस्जिद के सामने फ्राइडे को, चर्च के सामने संडे को, अलग अलग पॉइंट सेट कर लेंगे। खोपड़े में बात गई। तो पुराने जमाने में यही बोला जाता था कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है, अगर वैसे वैसे आपकी इनकम बढ़ रही है, दैट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। टोटल बकवास अप्रोच। खोपड़े में बात गई बच्चों? खोपड़े में बात गई? तो यू कैन ऑल्सो से दिस कि पुराने जमाने में लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ को डिफरेंशिएट कर ही नहीं पाए। समझे? उनके लिए सब पैसा था। याद करिए इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी स्टार्टिंग में? हु वाज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बेसिकली? एडम स्मिथ साहब तो वेल्थ ही बोलते थे ना, वेल्थ ही बोलते थे। उनकी गलती नहीं थी, वो उस माहौल में पनपे थे। आज आपका जीवन जितना सुखी है, घर जाते हैं तुरंत एसी ऑन किया और बैठ गए। अपने पापा से पूछिएगा, जब वो क्लास 11 में थे या जब हम क्लास 11 में थे, तो हमारे घर में कूलर भी सोच सोच के चलाना पड़ता था। आज आप पापा से बोलते हैं शाम को ऑफिस से आते समय फेरेरो रोशर का 2 डिब्बा लेते आइएगा। हमें वो 1 रुपए का कंफर्ट मिला करता था, बिकॉज इन दोस टाइम्स इनकम वॉज नॉट वेरी हाई। समझ आया? आज ही मैं कुछ बच्चों के साथ डिस्कस कर रहा था, हमारी बर्थडे पार्टी का जो खर्चा होता था ना बच्चों, दैट वॉज ₹500 ओनली। आज तो सर इतना सैटरडे की आउटिंग पे खर्चा हो जाता है, क्योंकि महंगाई उस जमाने में उतनी थी नहीं। व्हेन आई वाज इन क्लास 11, petrol was children around 28 rupees per liter. Samosa used to cost us 50 पैसा। और मोबाइल फोन की जो कॉल थी ना, वो ₹5.40 मिनट थी बच्चों, 1993 में। सॉरी चिल्ड्रन, नेटवर्क इशू। तो ये ₹5.40 की मोबाइल फोन की कॉल हुआ करती थी। आज ये हो गई है समोसे के भाव पे, और समोसा चला गया इसके भाव पे। समझ में आ गई बात? तो कैन यू इमेजिन 28 रुपए? सर फिर तो बच्चे बहुत घूमते रहे होंगे, पेरेंट्स के पास पैसे ही नहीं होते थे। 90% बच्चे साइकिल से स्कूल आया करते थे। आज 1% बच्चे भी शायद साइकिल से जाना पसंद नहीं करते। तो एट दैट टाइम न्यू साइकिल आफ्टर पासिंग क्लास 10 यूज्ड टू बी अ लग्जरी। आज अगर पिताजी बढ़िया कार भी ले दे, हमें ये नहीं चाहिए, हम नहीं लेंगे टोयोटा गाड़ी, हमें बेंटले लेके दीजिए। समझ में आ गया? औकात 2 रुपए की नहीं है, औकात 2 रुपए की नहीं है, गाड़ी बेंटले चाहिए। खोपड़े में बात गई। तो जमाना वैसा था बच्चों, लोगों ने बहुत गरीबी देखी, लोगों के पास पैसे होते ही नहीं थे। सुनाई पड़ी बात? चल, सुनाई पड़ गई बात? पक्का? कोई डाउट तो नहीं किसी को? कंफर्म? चलिए। हमारे जमाने में हमारे पापा ने हमको 1600 रुपए का नाइनटेंडो कंपनी का गेम कंसोल गिफ्ट किया था एक। आज बच्चे कहते हैं PS4 चाहिए 1.5 लाख रुपए का। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? उस समय बच्चे कहते थे ना, मोबाइल नया नया आया था उस जमाने में 94 95 में। आई वाज इन क्लास 10th इन 95 96। पापा से बोला पापा मोबाइल ले दीजिए। कह रहे बेटा जिस दिन कमाओगे ना उस दिन खरीद लेना, अभी तुम्हारी हैसियत नहीं उसको रिचार्ज कराने की। आज आईफोन से नीचे तो चलेगा ही नहीं। अच्छा बहुत नीचे 13 तक बस, 12 नहीं, नहीं तो हमें पिछड़ी जाति और जनजाति में डाल दिया जाएगा। थिंग्स हैव चेंज्ड, थिंग्स हैव चेंज। और पुरानी बातें करिए आपके दादाजी के जमाने में, तब एक एक पिता माता के 5 5 6 6 बच्चे होते थे। 2 4 भाग भी जाए घर छोड़ के कोई टेंशन की बात नहीं, इतना स्ट्रिक्ट तरीके से पाला जाता था। आज फूक मारने की भी हिम्मत नहीं होती पेरेंट्स की। बच्चा सुसाइड कर लिया तो क्या होगा? गॉट इट? इसीलिए बच्चे बर्बाद हो रहे हैं ज्यादा से ज्यादा, पढ़ाई लिखाई मन नहीं लग रहा है, क्योंकि मांगने से पहले चीजें मिल जाती हैं। वी स्टडी टू अचीव समथिंग। आज मेजोरिटी जनता, मैं आप लोग की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मेजोरिटी की बात कर रहा हूं, आप लोग तो पढ़ने लिखने वाले हैं। मेजोरिटी जनता बस ये मिल जाए वो मिल जाए, हमें करना कुछ भी ना करें। इतने आलसी हो गए बच्चे, बस चले तो खाना भी चबाने के लिए आदमी रख लें।
समझ में आ गई बात? तो पढ़ाई लिखाई पे ज्यादा ध्यान देना है। तो ये बात सबको समझ में आ गई बच्चों? पक्का? चलिए, हाँ ट्रेडिशनल भी इकोनॉमिक ग्रोथ ही है, सिर्फ एक छोटा सा ये जो ऐड कर दिया ना, सस्टेन्ड इंक्रीज, तो अलग हो गया। तो उस जमाने में बोलते थे इंक्रीज इन इनकम। लेट अस से 2001 में हम कमा रहे थे 20,000 रुपए पर मंथ, और 2010 में हमारी कमाई बढ़ के हो गई 40,000 रुपए महीना। ये इकोनॉमिक ग्रोथ होता था। क्या होता था? इकोनॉमिक ग्रोथ। 2001 में हम 20,000 रुपए कमा के 20,000 रुपए जो खर्च करते थे, 2010 तक हमारे खर्चे बढ़ के कितने हो गए चिल्ड्रन? 34,000। दिमाग की बत्ती जलाइए मिनटॉस का बगैर। योर इनकम डबल्ड, डिड योर एक्सपेंस डबल चिल्ड्रन? नो। तो भाई ये हो गया इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि हमने इतना डेवलप कर लिया अपने आप को कि हमारी इनकम डबल हो गई, बट खर्चे हमारे डबल नहीं है। वी स्टार्टेड सेविंग सम मनी। बस इतना फर्क था इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। यहां पे हम कमा रहे थे सो कॉल्ड 2001 में 20,000, अगर हम यहां कमाने लग जाएं 34, तो दिस इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक ग्रोथ। आई रिपीट चिल्ड्रन, आई रिपीट, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? इकोनॉमिक ग्रोथ। खोपड़े में बात गई। 34 आपका खर्चा, 40 आपकी कमाई। ये जो बॉक्सी फिगर्स हैं, दिस इज टाइटल्ड एज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और ये जो ग्रीन शेडेड एरिया है, दिस वाज कॉल्ड एज इकोनॉमिक ग्रोथ। बस इतना ही फर्क था, और कोई फर्क था ही नहीं। सिर्फ इतना फर्क था कि आपकी कमाई जितनी बढ़ी, आपके खर्चे भी उतने बढ़ गए। दिस इज इकोनॉमिक ग्रोथ। कमाई ज्यादा बढ़ी बट खर्चे उतने नहीं बढ़े, यू हैपन टू स्टार्ट सेव समथिंग, दैट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। समझ गए इस बात को सब लोग? चलिए, मूविंग अहेड चिल्ड्रन, मूविंग अहेड। कोई क्वेरी चिल्ड्रन यहाँ पे? चलिए, यहाँ पे लिखा भी है, इन अदर वर्ड्स इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम मींस इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल टू द एवरेज सिटीजन फॉर कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। मैं फिर से बच्चों अपना एग्जांपल ले रहा हूं, और फिर से आपको एक बार लिख के समझा रहा हूं। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, बहुत ध्यान से। इन द ईयर 2001 योर इनकम was 20,000 rupees per month. सुनाई पड़ गया? And your expenditure was also how much? 20,000. कहने का मतलब 16,000 rupees per month आप डेली नीड्स पे खर्च करते थे। इसको इकोनॉमिक्स में बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। व्हाट? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, रोजमर्रा के जीवन में जो आपने खर्च किया। एंड 4,000 रुपी पर मंथ we used to invest in banks, saving account, FD and all that. और जीवन ठीक ठाक चल रहा था, कोई ऐसी प्रॉब्लम की बात नहीं थी। यहां तक बच्चों किसी को समझने में कोई डाउट? पक्का? कंफर्म? तुषार जी, पप्पी जी, कोई प्रॉब्लम? पीपल ऑन द हॉट सीट, कोई प्रॉब्लम? नो सर, नो सर। अब आता है बच्चों 2020, कितने साल बाद? 20 इयर्स। दो एग्जांपल्स दे रहा हूं मैं। आपकी इनकम 80,000 rupees per month. How many times did it increase? 4 times. जो चीजें आप खर्च करते थे 20,000 रुपए में, 16,000 रुपए आटा दाल चावल राशन पानी बच्चों की फीस दवाई रेंट इलेक्ट्रिसिटी जूता चप्पल फलाना ढिमकाना, ये सब कितना खर्च करते थे? 16। और कमाते कितने थे बच्चों? 20। दिमाग की बत्ती जलाइए मिनटॉस खाए बगैर, और सिंपली बताइए 20,000 कमाकर 16,000 रुपए खर्च कर देना इज व्हाट परसेंटेज चिल्ड्रन? 80% आपकी कमाई खर्च होती थी और 20% आपकी कमाई बचती थी। जब आप 12th क्लास में मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे ना, हम इसको बोलते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और इसको बोलते हैं बच्चों एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। इंटेंसिटी अपनी कमाई में से कितनी बचत कर ली, इंटेंसिटी ऑफ इनकम दैट वी हैव स्पेंट। खोपड़े में बात गई? प्रोपेंसिटी मतलब कैपेसिटी, PENSITY, प्रोपेंसिटी मतलब कैपेसिटी। ओके, इतनी बात समझ में आती है? yes. अब आपकी कमाई 2020 में कितनी हो गई बच्चों? 80,000। आपको रोजमर्रा के जीवन में खर्च करने के लिए चाहिए
सिर्फ और सिर्फ 40,000 रुपीज। चलिए 40 नहीं लिखते हैं, 60 नहीं, 50 लिख देंगे। हाउ मच मनी डू यू नीड चिल्ड्रन? 50,000। और कितने पैसे आप बचा लेते हैं? 30,000। दिमाग की बत्ती जलाइए मेंटोस खाए बगैर। व्हाट परसेंटेज ऑफ इनकम इज स्पेंट? बच्चों, आपने कमाए कितने पैसे? बच्चों कमाए कितने पैसे? 80। खर्च कितना कर दिया? 50। मैथ्स आती है सबको? व्हाट इज 50 अपॉन 80 इंटू 100? सिंपल है भाई, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है। इतना सिंपल कि सिंपल भी इतना सिंपल नहीं है। 62.5% पैसा आपने खर्च कर दिया। हाउ मच यू आर एबल टू सेव? खोपड़े में बात गई बच्चों। तो अपनी कमाई का पहले खर्च करते थे 80% और मुश्किल से कितना बचा पाते थे? 20%। आपके दादाजी का जमाना यही था बच्चों। बट पापा के जमाने में क्या हुआ? इनकम बढ़ी, 20 से 80 हो गई, 4 गुना हो गई। खर्चा क्या बच्चों 16 से 64 हुआ। तो सर ये खर्चा सस्ता कैसे हो गया, कम कैसे हो गया? पहले दादाजी 20 कमाते थे, 16 खर्च होता था। अब पापा सर 80 कमा रहे हैं, कुल 50 खर्च हो रहा है। भाई पहले घर में कमाने वाले कम लोग थे और डिपेंडेंट्स ज्यादा थे। पहले कंट्री में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा था। एक नॉर्मल टीवी आपको खरीदना होता था 25-30 हजार का मिलता था, आज 10,000 में मिल जाता। मोबाइल फोन की कॉल 5 रुपए मिनट थी, आज 50 पैसे या अनलिमिटेड कॉल फ्री में आपको मिलेंगी। उस जमाने में इंटरनेट का खर्चा बहुत ज्यादा होता था, 60-70 रुपए पर आवर। अब तो 60 रुपए में को एक महीने का ना मिल जाए किसी को। समझ में आया? तो जब इंडिया में बाहर से रिसोर्सेज आए बच्चों, भयंकर आउटपुट प्रोड्यूस होना स्टार्ट हुआ, तो इसलिए पर यूनिट आउटपुट कम हो गया, सॉरी कॉस्ट कम हो गई। पहले एक फैक्ट्री दिन भर में 10 कार्स असेंबल करती थी, आज मारुति का एक प्लांट 1500 गाड़ी बनाता है बच्चों एक दिन में। तो कॉस्ट ऑफ कार विल बी वेरी लो। पहले मैनेजिंग डायरेक्टर साहब की जो भी सैलरी थी वो 10 गाड़ियां बेच के निकालनी थी, अब 1500 गाड़ी बेच के निकालनी है। तो जिस प्रपोर्शन में आउटपुट बढ़ा, सैलरी उस प्रपोर्शन में नहीं बढ़ी। समझ में आई बात कि नहीं? कुछ चीजें महंगी भी हुई हैं, बट प्रोपोर्शनेटली लोगों के कमाने के तरीके बढ़ गए। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? कमाने के तरीके बड़े, खर्चे बढ़े बट उस प्रपोर्शन में नहीं बढ़े। आई रिपीट, उस प्रपोर्शन में नहीं बढ़े। पहले हम सिर्फ बैंक में पैसे इन्वेस्ट करते थे, ठीक है, हमें 11% इंटरेस्ट मिलता था। बट आज बैंक आपको 7% इंटरेस्ट दे रहा है, बट स्टॉक मार्केट आपको 30% इंटरेस्ट देती है। समझ में गया? पहले ऑब्वियसली बात है घर में एक लैंडलाइन फोन था, आज 4 मोबाइल हैं। बट एक लैंडलाइन फोन जब था तो दादाजी की कमाई कितनी थी? 20,000। 4 आईफोन आ गए तो पापा की कमाई 80,000 हो गई। बट उस आईफोन से भी अगर आप यूट्यूब वीडियो, प्रोडक्टिव वीडियो, अनप्रोडक्टिव वीडियो नहीं, बकवास वाला नहीं कि दोस्त के साथ आवारा तरह घूम रहे हैं, उस पर कोई लाइक और कमेंट पैसा नहीं आएगा। आपने कोई ब्लॉग बनाया, लोगों ने उसको पढ़ा, आपको पैसे मिलने स्टार्ट हो गए। तो वेज ऑफ अर्निंग हैव इंक्रीज्ड। समझ में आई बात कि नहीं आई बात? पहले टीचर से स्कूल में पढ़ाता था, सैलरी मिलती थी, आज यूट्यूब पे चैनल पे वीडियो अपलोड कर दिया, वहां से ही पैसे आ रहे हैं। तो मल्टीपल अर्निंग ऑप्शंस हो गए। पहले आपके पापा आपके दादाजी सिर्फ जॉब करते थे, बिजनेस करते थे, अब रियल एस्टेट में भी इन्वेस्टमेंट है, म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट है। पहले होता था ये सब? पहले ये सब नहीं होता था। बुरा मानते थे, कहते थे किसी व्यक्ति करा तो हाँ, वो बेसिकली एजुकेशन नहीं थी ना, बेसिकली, और कोई बात नहीं है। जैसे किसी जमाने में नाचने गाने को बड़ा बुरा माना जाता था, आज टैलेंट है। आपने गेम शो में पार्टिसिपेट किया, आप वहां से पैसे जीत के ले आए। कुछ बच्चे कह रहे हैं स्कूल के बाद आके घर में कोई काम तो होता नहीं, पढ़ना लिखना भी नहीं है, होमवर्क से कोई मतलब नहीं, हमारा तरह घूमना है, चलो ई रिक्शा चला ले तो अर्निंग बढ़ जाएगी, या मोमोज का ठेला लगा लिया घर के पास तो अर्निंग बढ़ जाएगी। नॉट गेटिंग? चलिए, तो दादाजी की कमाई थी 20,000 और 80% दादाजी का खर्चा था। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? आज पापा की कमाई 4 गुना हो चुकी है, बट पापा के खर्चे कंपैरेटिवली उतने नहीं है। समझ आई? पहले नॉर्मल ट्यूबलाइट 3 महीना चलती थी, ठीक है, एलईडी 4 गुना प्राइस है बच्चों, बट चलती 10 गुना है, चलती 10 गुना है। पहले घर में 40 रुपए की ट्यूबलाइट आती थी, 3 महीने चलती थी, आज 250 रुपए की एलईडी 4 साल चल जाती है। तो प्रोपोर्शनेटली आपकी जो मनी वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट है, जितनी वो आप दे रहे हो, उसका रिटर्न कहीं उससे ज्यादा मिल रहा है। तो ये कहानी बच्चों समझ में आ गई? तो ये जो आपको कॉम्पोजिशन अभी अभी मैंने दिखाया, इट रिफ्लेक्ट्स व्हाट चिल्ड्रन, कि जितनी आपकी इनकम बढ़ी उससे कहीं ज्यादा आपके सेविंग्स बढ़ी है चिल्ड्रन। आप पहले अपनी इनकम का सिर्फ 20% बचा पाते थे, आज आप अपनी इनकम का कितना बचा पा रहे हो?
37.5%. Olden traditional days only male person of the family used to work. पापा भी जॉब कर रहे हैं और लेडीज भी आजकल जॉब करने लग गई हैं. खोपड़े में बात गई कि नहीं गई, नहीं समझ में आया. पहले बैंक का एम्प्लॉय हो, किसी भी ऑफिस का एम्प्लॉय हो, एक बेसिक सैलरी मिलती थी, इंसेंटिव वगैरह कुछ भी नहीं था. आज अगर आप बैंक में मैनेजर के जॉब पे हैं, आपकी ब्रांच ने 100 करोड़ के लोन सैंक्शन कर दिए, तो आपको क्वार्टरली 3 लाख रुपए का बोनस मिल गया. पहले बोनस वगैरह कुछ मिलता नहीं था. तो ये सब तरीके से भी इनकम लोगों की बढ़ गई. पहले लोग थोड़ी अकल कम लगाते थे, अब अकल ज्यादा लगाते हैं. सपोज आई एम अ बैंक एम्प्लॉय, समझ में आ गया, और मेरे को लग रहा है कि भाई पब्लिक को तो जो लोन मिलता है वो 12% में मिलता है, मेरे को मिलेगा 9% पे. तो व्हाट आई विल डू, मैं पर्सनल लोन ले लूंगा 9% पे, 10 लाख रुपए का, और 1-1 लाख रुपए के 10 ई रिक्शे अनएम्प्लॉयड लोगों को दे दूंगा, लोन चलाओ. हर ई रिक्शे वाले से कहूंगा दिन भर का तुम जो कमा रहे हो मेरे को 5 मिनट दे दो. तो 10 ई रिक्शे मेरे को डेली का 5,000 देंगे, महीने का 1.5 लाख. 10 महीने में मैंने बैंक का लोन वापस कर दिया, अगले 1.5-2 साल तो मेरी कमाई होगी. उससे मैंने गांव में रियल एस्टेट प्रॉपर्टी खरीद ली, वहां पे एक मेडिकल कॉलेज खुला, वहां पे मैंने हॉस्टल खोल दिया. पहले लोग क्या करते थे, मटके में पैसा गड्ढे में गाड़ के रख देते थे, या घर के अंदर दबा के तकिए के नीचे रख देते थे. तो भाई वो तकिए के नीचे रखा हुआ पैसा कभी भी ग्रो नहीं करेगा. तो लोगों के पास इतनी एजुकेशन नहीं थी, इसलिए पैसा उनका बढ़ नहीं पड़ता. हमारे दादाजी ने और हमारे सो कॉल्ड दादाजी के दादाजी, तो मैंने देखे नहीं, दादाजी ने बैंक की एफडी से ऊपर कभी इन्वेस्ट किया ही नहीं. माय फादर इन्वेस्टेड अ बिट मनी इन स्टॉक मार्केट, आई इन्वेस्ट ह्यूज. तो इसलिए रिटर्न्स आपके बढ़ने लग गए. समझे बात को कि नहीं समझे? पक्का, क्लियरली अंडरस्टूड? तो ये जो बच्चों आपको स्क्रीन पे फिनोमेना नजर आ रहा है, इट इज नथिंग बट व्हाट इज कॉल्ड एज ट्रेडिशनल व्यू ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. बस यही था ट्रेडिशनल व्यू. सर जरा वो वाला बता देंगे क्या, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती थी? बिल्कुल बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे. इनकम तो 20 से 80,000 रुपीज पर मंथ हो गई. खर्चा हो गया बच्चों 75,000, और बचत कितनी हुई 5,000. खतरे की घंटी. यहां पे आपको बहुत बढ़िया तरीके से नजर जरूर आ रहा है दैट योर इनकम हैज इंक्रीज. चिल्ड्रन 20 की जगह आप कितना कमा रहे हैं 80. खर्चे आपके कितने हो गए सो कॉल्ड 75. अराउंड यू कैन से 16 4 64, 16 5 80. लगभग 4.5 गुना आपका खर्चा बढ़ गया. तो जितनी इनकम का इंक्रीज है उससे कहीं ज्यादा खर्चे का इंक्रीज है. इल्यूजन. देखने में लग रहा है आप ज्यादा कमा रहे हैं, बट इस कमाई का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपकी बचत बहुत कम हो रही है. तो मेरी इनकम डबल हो गई, राशन का बिल 4 गुना पहुंच गया. क्या डबल इनकम से कोई फायदा हुआ? नो. तो कंट्री में जितना इन्फ्लेशन होता है बच्चों, हमारी इनकम उससे अगर ज्यादा बढ़ती है. ये था ट्रेडिशनल अप्रोच इकोनॉमिक डेवलपमेंट का. और उस जमाने में बच्चों दिस वाज कॉल्ड एज इकोनॉमिक ग्रोथ. बस आपकी कमाई बढ़ गई, नॉट टू बी कंसिडर्ड कि वो बढ़ी हुई कमाई सही में अच्छी है या नहीं. तो क्या बच्चों कमाई बढ़ गई, क्या ये अच्छा है? नो. नजर आ रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ एक्चुअली में कोई ग्रोथ है नहीं. तो ये जो सस्टेन्ड वर्ड आपको नजर आया था ना, वो वर्ड यहां पे फोकस कर रहे हैं बच्चों. इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम मींस व्हाट? इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. हम 20,000 में जितना सामान खरीद पा रहे थे, 80,000 में उससे कहीं ज्यादा खरीद पाएंगे. सर कैसे? क्योंकि मैंने बोला ना, जो खर्चा पहले 16,000 का था, आज वो सारी चीजें कितने में आ रही हैं 50 में आ रही हैं. तो माई इनकम इंक्रीज्ड टू 4 टाइम्स. डिड माई एक्सपेंस वेंट अप टू 4 टाइम्स चिल्ड्रन? नो. खर्चा हमारा 4 गुना बढ़ा, बट कमाई हमारी 4 गुना, सॉरी कमाई 4 गुना बढ़ी, बट खर्चा 4 गुना नहीं बढ़ा. तो आई एम हैविंग मोर मनी टू स्पेंड और सेम मनी टू स्पेंड? मोर मनी टू स्पेंड बेसिकली. So increase in the amount of goods and services available to average citizen for what children? Consumption and investment. समझे कि नहीं समझे? तो 20 कमा रहे थे, तो डे टू डे नीड्स पे कितना खर्च कर रहे थे 80%. आज 80 कमा रहे हैं, बट क्या 80% खर्च कर रहे हैं? तो आई एम हैविंग मोर मनी टू स्पेंड, मोर मनी टू इन्वेस्ट, लेस मनी टू स्पेंड, लेस मनी टू इन्वेस्ट, और सेम मनी टू स्पेंड, सेम मनी टू इन्वेस्ट. लेस मनी टू इन्वेस्ट, मोर.
पहले हम अपनी इनकम को खर्च करते थे गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने में कितना 80%, आज खर्च करना पड़ा है सिर्फ सेम अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हमको मिल जाते हैं, तो हमारे पास और पैसे हो गए ना, अब हम और खरीद सकते हैं। तो जब आपका इंक्रीज इन इनकम ज्यादा हो बट खर्चा कम हो, वो ट्रेडिशनल व्यू किसका था बच्चों? इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। समझ में आ गई बात? ग्रोथ का कॉन्सेप्ट नहीं। ग्रोथ का कॉन्सेप्ट था, बट यही कॉन्सेप्ट था जो आपको, कौन सा ग्रोथ? नहीं, ग्रोथ तो यही था हमेशा। ग्रोथ का मतलब बस कमाई बढ़ गई, फुल स्टॉप, दैट इज ग्रोथ। बट कमाई जितनी बड़ी, खर्चे उस प्रपोर्शन में ना बढ़े, ये ट्रेडिशनल व्यू था इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। ये तो ग्रोथ में भी ऐसा ही हम लोग कुछ पढ़े नहीं, कहाँ ऐसा पढ़े? ना ना, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। वहां पे सिर्फ पर कैपिटा इनकम की बात थी, यहाँ पे बात क्या हो गई? मैंने बोला ना, रियल का मतलब गुड्स एंड सर्विसेज आप कितने खरीदते हो। पहले आपको अपनी इनकम का 80% खर्च करना पड़ता था राशन पानी के लिए, आज कितना खर्च करना पड़ रहा है? तो जो आपका 17.5% बचा, उसमें पिज्जा चाउमीन भी और खा सकते हो कि नहीं अलग से? समझ में आया? हमारे पापा जो कमाते थे, हमारी बर्थडे पार्टी, बजट बताया ना 500 रुपए, व्हाट क्लियर। आपकी बजट पार्टी का बजट, सॉरी आपकी बर्थडे पार्टी का बजट कितना है? 5,000 रुपए। क्यों आप ये कर पा रहे हैं? क्योंकि कमाई बहुत बड़ी बट खर्चे उस हिसाब से नहीं पड़े। लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए, देसी की खाना छोड़ दिए, सरसों के तेल पे आगे वो पैसा भी बच रहा है। ओके चलन, चलिए अपडेट कर लीजिए इसको। तो आज की सेवाएं यही समाप्त होती हैं।